नमस्कार दोस्तों। शंका की वजह से मन अशांत रहता है, इसलिए अशांति से बचने के लिए खुद पर भरोसा रखें और मन की शंका का त्याग करें। महाभारत की शुरुआत में दुर्योधन के मन में शंका थी कि वह युद्ध जीतेगा या नहीं, और इसी मन की शंका की वजह से उसे युद्ध में हार मिली। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका गीता ज्ञान चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी में हम मनुष्य के उद्धार के लिए कई मार्ग बताए हैं। इसी कड़ी में हम आज आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। इन विचारों को सुनकर आप सभी काफी मोटिवेट हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डर कहीं और नहीं बल्कि हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में होता है। जीवन में कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भय ही व्यक्ति के पतन और पाप का कारण बनता है। बचपन हो या फिर बुढ़ापा, इंसान को कभी न कभी किसी न किसी चीज से डर अक्सर लगा रहता है। किसी को पढ़ाई में फेल हो जाने का डर, तो किसी को बिजनेस में घाटे का डर, तो किसी को किसी व्यक्ति विशेष या जानवर से डर लगता है। किसी चीज को लेकर डर होना इंसान का अपना एक स्वभाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है, जो अक्सर आपकी असफलता का कारण बनता है। किसी भी चीज के लिए डर का होना मन की एक स्थिति के अलावा और कुछ नहीं होता। डर के चलते आप जितना किसी चीज से दूर भागेंगे, डर उतना ही आपके करीब बना रहेगा। आइए डर को दूर करने और उस पर विजय दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई इन 5 प्रेरक बातों को जानते हैं। पहला, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी भय को पास न आने दे। यदि यह किसी कारणवश नजदीक आ भी जाए तो उस पर हमला कर दो, यानी अपने भय से भागो मत, उसका सामना करो। दूसरा, भगवान कहते हैं, यदि आप अपने डर पर विजय पाना चाहते हैं तो कभी भी घर में बैठकर उसके बारे में न सोचें, बल्कि घर से बाहर निकलें और अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं। तीसरा, कान्हा कहते हैं, जब कभी भी आप अपने किसी नए काम की शुरुआत करें तो असफलता से बिल्कुल न डरें और उस काम को छोड़ने की गलती बिल्कुल न करें। जीवन में जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है वह हमेशा सफल और प्रसन्न रहता है। चौथा, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन में डर का होना साहस नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के भय पर विजय पाना साहस कहलाता है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो अपने डर को परास्त करता है। इसलिए आप जिस भी काम को करने में डरते हैं उसे करिए और लगातार करते रहें। यदि किसी भी प्रकार के डर पर काबू पाने के लिए अब तक का खोजा गया सबसे अच्छा तरीका है। पांचवा, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देखता है। वह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसे नहीं पता कि वह सबकी नजरों से बच सकता है, लेकिन परमात्मा की नजर से नहीं बच सकता। मित्रों, जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है
तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में बुरी परिस्थिति आए, मन को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि बुरे समय का डटकर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय की शुरुआत में दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी पांडव सेना की खास बातें बता रहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य, पांडव सेना में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना की है। पांडवों की सेना में अर्जुन और भीम की तरह कई महारथी योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट, राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज इत्यादि। महाभारत काल में महारथी उन लोगों को कहा जाता था जिनकी सेना में 11,000 धनुधारी सैनिकों का समूह होता है। पांडवों की सेना में ऐसे कई महारथी थे जिनकी वजह से दुर्योधन के मन में अशांति थी। कौरव सेना में भी कई महारथी थे, लेकिन दुर्योधन के मन में शंका थी कि कहीं वो युद्ध में विजयी होगा या नहीं। जबकि युद्ध की शुरुआत में कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत ज्यादा बड़ी थी। संख्या के मामले में कौरव काफी अधिक थे। फिर दुर्योधन को लग रहा था कि पांडवों की सेना संख्या में कम है, लेकिन सामर्थ्य के मामले में वह कौरवों की सेना से अधिक है। पांडवों के कई योद्धा अर्जुन और भीम के समान बलशाली थे। कौरव सेना में भी भीम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे, लेकिन शंका की वजह से दुर्योधन को खुद पर भरोसा नहीं था। इसलिए वह द्रोणाचार्य के सामने अपनी पांडवों की सेना की शक्तियों का विश्लेषण कर रहा था। दूसरी ओर पांडवों की सोच सकारात्मक थी। उनके साथ श्री कृष्ण थे और वे धर्म के मार्ग पर थे, इसलिए उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। इस प्रसंग की सीख यह है कि किसी भी काम की शुरुआत में ही अगर सफलता को लेकर शंका हो गई तो उस काम में कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाता है। शंका के कारण मन अशांत रहता है और अशांत से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए कभी भी किसी भी काम की शुरुआत में शंका न करें, खुद पर भरोसा रखें और पूरी शक्ति के साथ सकारात्मकता बनाए रखते हुए काम करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर व्यक्ति की अलग परेशानियां हैं। कुछ लोग इन बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि समस्याएं और बढ़ जाती है, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दुखी होकर एक संत के पास शिष्य बनने के लिए पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा कि ठीक, आज से तुम मेरे शिष्य हो। अब बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने बताना शुरू किया। उसने कहा, बचपन में पिता का निधन हो गया। माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ समय बाद मेरा विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं मिली। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूं। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा, अभी विश्राम करो। कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह होते ही नया शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने नए शिष्य को लेकर
नदी के किनारे पहुंचे। किनारे पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरु जी किनारे पर खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा, हमें नदी पार करनी है, तो हम यहां खड़े क्यों हैं? गुरु जी बोले, जब ये नदी सूख जाएगी तब ही इसे पार करेंगे। सूखने पर नदी का पार करना आसान रहेगा। शिष्य ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, गुरु जी ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूं। जीवन में भी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल भी मिल जाएंगे, लेकिन एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों में फंसता चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हो और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों में विश्वास रखते हो, तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर जरूर होगी। आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।